पहले किशोरी जी, श्री जी अखंड ब्रजवासी, व्रत छोड़ के नहीं जाते। दूसरे श्री यमुना जी, तीसरे वृंदावन के वृक्ष वल्लरी, चौथे श्री गिरिराज जी और पांचवे श्री राधारमन लाल, और छठवे भी हो गए श्री गोपीनाथ जी, गोपेश्वर महादेव, उनको भी प्रणाम करो। ये 6 अखंड ब्रजवासी। तो निर्गुण जो होते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो मुक्ति भी नहीं चाहते, वो कुछ और भी नहीं चाहते। बैठी रहूं कुंजन के कोने, शाम राधिका पाऊं गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वो इसी भाव में ही रहते हैं। तो ये 4 भक्तों की श्रृंखला है, जिसमें तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी और निर्गुणी। अब आपका प्रश्न है इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन से हैं? तो बोले निर्गुणी। अगर आप तमोगुणी हो, ईर्ष्या के कारण ठाकुर जी के पास जाते हो, तो सतोगुणी बनने का प्रयास करो। सतोगुणी हो तो रजोगुणी बनने का प्रयास करो। रजोगुणी हो तो निर्गुणी बनने का प्रयास करो। निर्गुण बनना है। फिर आपने कहा कि महाराज जी दूसरे की स्थिति से तुलना कर अपने आप को कोसते हैं, तो ये गलत है। कोसना गलत नहीं है, कोसना गलत नहीं है, पर उससे चिढ़ना गलत है। कोसना मतलब अरे भाई देखो वो कितना भजन करता है, वो देखो सुबह 4 बजे उठ जाता है, देखो वो कैसे कैसे सब आराधन करता है, तुम कुछ नहीं करते। अपने आप को कोस सकते हो, क्योंकि कोसोगे तो और बढ़ने का प्रयास होगा। लेकिन दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा या उससे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, इसके भाव से कि वो ज्यादा कर रहा है, उसको अच्छा मिल रहा है, मैं भी करता हूं लेकिन मुझे नहीं होता, ऐसा नहीं। आप अपने आप को डांट सकते हो, फटकार सकते हो श्रेष्ठ बनाने के लिए, लेकिन दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं कर सकते। यदि हम भी दूसरे की उच्च कोटि की प्रेम लक्षणा भक्ति देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी ऐसी स्थिति कब होगी। ये तो हो सकता है, ये भाव भी रखना बुरा नहीं है। कब मिले हैं वह सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे व्रजवासी। कब हरिदासी और कब हरिवंशियों जैसी हमारी स्थिति बनेगी, ये बात तो आप मन में ला सकते हो। हम कब ऐसी प्रेम भक्ति प्रकट कर सकेंगे। सदा अपने से श्रेष्ठ भक्तों को देख करके उनके जैसे बनने का प्रयास करो। धीरे धीरे आपकी भक्ति भी आएगी। अभी मैं कल परसों शायद किसी से चर्चा कर रहा था, पद्धतियां बहुत हैं। मीराबाई की पद्धति अलग है, सक्कूबाई की पद्धति अलग है, जनाबाई की पद्धति अलग है, सूरदास की पद्धति अलग है, हरिदास की पद्धति अलग है, हरिवंशियों की पद्धति अलग है, रामानंदियों की पद्धति अलग है, रामानुजियों की पद्धति अलग है। सुनो सबकी, पर आपके चित्त को जो भाए उस पद्धति को स्वीकार कर लो। अब जैसे हरिदासियों में जन्माष्टमी नहीं होती, राधाष्टमी नहीं होती। जन्माष्टमी पर उत्सव होता है, राधाष्टमी पर उत्सव होता है, लेकिन किशोरी जी का उत्सव नहीं, ठाकुर जी का उत्सव नहीं, तो आचार्यों का उत्सव होता है। जन्माष्टमी के दिन पीतांबर देव जी महाराज का उत्सव होता है और राधाष्टमी के दिन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का उत्सव होता है। तो किसी ने कहा, बोले कि महाराज जी हमारे हरिदास परंपरा में राधा रानी का प्राकट्य क्यों नहीं मनाते, ठाकुर जी का प्राकट्य क्यों नहीं मनाते। तो वहां परंपरा क्या है, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, हमारे नित्य किशोर किशोरी जी अजन्मा है, इनका कभी जन्म नहीं होता। बिहरत एक प्राण दो तन मा, ये 2 तन है लेकिन प्राण एक ही है। अब ये पद्धति वहां की अलग है, वहां पे जन्माष्टमी राधाष्टमी का विधान नहीं है। तो पद्धति एक स्वीकार कर लीजिए और उस पद्धति के अनुसार ही अपना जीवन जीना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे आप अपनी भक्ति में अतिश्रेष्ठ होते चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे भाव हैं, और भी कई लोगों ने कई बातें कही हैं, पर एक बहन का ऐसा भाव है कि महाराज जी जो मासिक धर्म के समय ठाकुर जी की सेवा आदि नहीं होती है, तो क्या हम भोग बना सकती हैं। वैसे तो नियम ऐसा है कि रसोई घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर की रसोई में ठाकुर जी की प्रसादी बनती हो वहां प्रवेश नहीं करना।